ग्रे जोन विद सरदार पीरजादा में वेलकम। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान जो कुछ हुआ वो मैंने और आपने देखा। मुल्क के अंदर और बाहर हर पाकिस्तानी ने देखा और हर पाकिस्तानी इस पर शर्मिंदा है। मैं भी शर्मिंदा हूँ, लेकिन हैरान नहीं हूँ। हैरान क्यों नहीं हूँ ये मैं आपको आखिर में बताऊँगा। अभी सिर्फ एक लम्हे को वो क्लिप्स दोबारा देखिए उन अफराद के जो मुअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली कहलाते हैं। जी हाँ, ये वही मुअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली हैं जो कहते हैं हमारा इस्तेकाक मजरूह हो रहा है अगर हम लाइन में खड़े हों। अगर ट्रैफिक में फंस जाएं तो कहते हैं हमारा इस्तेकाक मजरूह हो रहा है। अगर इनको कोई सलाम ना करे तो कहते हैं हमारा इस्तेकाक मजरूह हो गया। अभी रुकिए, मैं आपको बताऊंगा कि मैं शर्मिंदा तो हूँ, लेकिन हैरान क्यों नहीं हूँ। ज़रा एक मुअज़्ज़ज़ रुकने असम्बली की झलक देखिए। ये मुअज़्ज़ज़ रुकने असम्बली अली नवाज़ आवान हैं। ये इमरान खान की छोड़ी हुई नशिस्त पर मुंतखब हुए, जिसमें बनी गाला का हल्का भी आता है। ज़रा इनकी हरकत मुलाहिज़ा हों। मैं माजरत खा हूँ कि इनकी आवाज़ नहीं सुना सका, क्योंकि इनकी आवाज़ में वो गलीज़ गालियाँ शामिल हैं जो शायद कैमरा, माइक और कानून इजाज़त ना दे। जब हुकूमती अरकान ने इन तमाम वाक़यात की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर आती देखी तो वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने इसे बराबरी करने के लिए टिट फॉर टैट कह दिया और अपोजिशन को भी ज़िम्मेदार करार दिया। आइए उनकी बात भी सुन लीजिए। मगर जो आमतौर पर होता है कि ज़ाहिर है दोनों की जिम्मेदारी होती है कि हाउस सही तरीके से चले, मगर हुकूमत की ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी होती है कि मामलात सही तरीके से चलें और पार्लियामेंट में सही तरीके से बहस हो। तो हुकूमत को कोई मसला नहीं है कि अगर ये नहीं हो रहा सर? नहीं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है जी। ये तो देखिए दोनों की जिम्मेदारी होती है ऐवान चलाना। अगर ये अपोजिशन ऐवान नहीं चलाना चाहती, शोर शराबा करना चाहती है, उनकी मर्जी है और इसका नुकसान उन्हें है। हुकूमत को तो देखें, हमें तो 1000 प्लेटफॉर्म रोज अवेलेबल होते हैं बात करने के लिए, हम बात करते भी हैं। अपोजिशन जो है उसके पास पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म है। हुकूमत घर के सरबराह की हैसियत रखती है और इस घर का सरबराह वज़ीर आज़म होता है और अमूमी तौर पर वो अपोजिशन की बातों को दरगुजर करता है। लेकिन जब वज़ीर आज़म इमरान खान शहबाज शरीफ के हवाले से बहुत गुस्सा रखते हों तो क्या कीजिए, आइए ये भी सुनिए। पिछले 2 दिनों से जो हुलड़बाजी हो रही है वो वजीर आजम के हुक्म पर हो रही है और वजीर आजम निगरानी कर रहे हैं। आज एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन जो हुकूमत के थे, मैंने उनसे जब अफसोस किया कि ये आज तक तारीख में नहीं हुआ कि हुकूमती बेंचेस इस तरह लीडर ऑफ अपोजिशन की तकरीर के दौरान हुलड़बाजी करें, तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें, ये तो वजीर आजम का हुक्म है, आप देख नहीं रहे कि वज़रा किस तरह पेश हैं। यानी कि वजीर खारजा, वजीर तालीम और ये खुद फवाद चौधरी साहब और दूसरे बाकी भी इनके काबीना के लोग, ये सब पेश थे क्योंकि इमरान खान साहब का इन्हें हुक्म था। जी हाँ, ये सब मुअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली हैं जिनकी तादाद चंद सौ है, लेकिन इन चंद सौ ने 22 करोड़ आवाम को शर्मिंदा कर दिया। उनके सर झुक गए। वो बूढ़ा जो 25, 30, 40 साल से अरब के रेगिस्तानों में मजदूरी करके ज़रे मुबादला भेज रहा है पाकिस्तान में, आज वो भी शर्मिंदा होगा। वो नौजवान जो बैरून मुल्क तालीम हासिल करने गए हैं या जा रहे हैं, वो भी शर्मिंदा होंगे। हमारी सरहदों पर मौजूद वो मुहाफिज जो दिन रात मुल्क की हिफाजत करते हैं और इस धरती माँ की इज़्ज़त के लिए अपनी जान भी दे देते हैं, क्या आज उनकी शोहदा की रूहें शर्मिंदा नहीं होंगी? अगर ऐसा हंगामा मार्केटों में हो
कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में हो या कहीं और हो तो क्या होता है? पुलिस आती है, पर्चे कटते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, लेकिन क्या कोई इन पर मुकदमा चला? क्या कोई इन पर पर्चे हुए? क्या आइन में कौम को शर्मसार करने वालों की सज़ा नहीं है? आइन में जब गद्दारी की सज़ा है तो क्या इन दहशतगर्दों की, जिन्होंने पूरी कौम को हरासा किया, जिनकी वजह से पूरी कौम शर्मिंदा हुई, क्या इनके लिए कोई कानून मौजूद नहीं है? 58(2) भी तो ख़त्म हो गई, लेकिन क्या अब कोई मदावा नहीं है? यही वो अराकीन हैं जो कहते थे जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। क्या ये बेहतरीन इंतकाम उन्होंने ले लिया? हमने इन्हीं के पीछे लगकर कहा कि बदतरीन जमहूरियत हर निज़ाम से बेहतर है। हमने इन्हीं के पीछे लगकर डिक्टेटरों और मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ मज़ाहमत की। आइए अब मैं आपको बताऊं कि मैं शर्मिंदा हूं, लेकिन हैरान क्यों नहीं हूं। हैरान इसलिए नहीं हूं कि हज़रत अली ने फरमाया था कि जब किसी को इक़्तिदार मिलता है तो वो तब्दील नहीं होता बल्कि बेनकाब हो जाता है। मतलब ये कि उसकी फ़ितरत और मिजाज बदलता नहीं है, बल्कि जो इक़्तिदार से पहले उसकी फ़ितरत छुपी होती है वो ज़ाहिर हो जाती है, वो असलियत अपनी दिखा देता है। लिहाजा मैं कौमी असम्बली की इन वाक़यात पर शर्मिंदा हूँ, लेकिन हैरान नहीं हूँ, क्योंकि हज़रत अली ने पहले ही बता दिया था। बस ये और बस मेरा क्यों हो गया? अपनी बेटीज है, अपनी बेटीज है, अपनी बेटीज है। मैं जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त करता हूँ कि जिन सियासतदानों ने पूरी कौम को शर्मसार किया, उन पर ताहयात पाबंदी लगाई जाए कि वो सियासत में हिस्सा ना ले सकें, क्योंकि अब कोई मदावा नहीं है। जिए जाता हूँ इस शर्मिंदगी में, मुझे मरना है इसी ज़िंदगी में। डियर व्यूअर्स, अगर आपको मेरी गुफ्तगू पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिए। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन को प्रेस करें और बेल आइकॉन दबाएं, और फीडबैक में ज़रूर बताइए कि ऐसे सियासतदानों के हवाले से आपकी क्या राय है। गॉड ब्लेस पाकिस्तान।